सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इल्यूमिनाटी के बारे में। क्या है ये इल्यूमिनाटी, हम इसको किस तरीके से जानते हैं, क्या है ये, कब बना, और इसे कौन कौन से रैपर्स, क्या है, सारी चीज़ें आज हम लोग इसी वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये कैसे चालू हुआ, इसमें क्या होता है, इसमें किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं, कौन कौन लोगों को हायर किया जाता है इल्यूमिनाटी के बारे में, और इल्यूमिनाटी की और भी ऐसे राज जो कि आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बताने के लिए आ गया हूँ। देखो गाइस, सारी ये जो जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, सारी इंटरनेट से उठाई गई है। मेरा कोई पर्सनल इसमें किसी भी तरीके का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जो भी मैं आपको बताऊंगा इसको ध्यान से सुनना। तो ये जो इल्यूमिनाटी वर्ड है ये कहाँ से आया? बेसिकली गाइस, ये जो इल्यूमिनाटी वर्ड है ये बावेरिया एक जगह है, ठीक है, जो कि जर्मनी में है। इसको एडम वेस्टफोर्ड ने बेसिकली बनाया था, जो कि इसके फाउंडर थे। इसको 1776 में इसको पूरी तरीके से क्रिएट की गया था, ठीक है। इसको पूरा तरीके से चलाया गया था। इसका पूरा नाम बावेरिया इल्यूमिनाटी है। सो सीन क्या था इल्यूमिनाटी का? जो एडम थे उनको, उनका मानना ये था कि जो इस दुनिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के 1776 की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस टाइम में जो भी लोग वहाँ पे रहते थे, जिस तरीके भी जो लोग दुनिया में रह रहे होते, ठीक है, उस टाइम पे इनका मानना ये था कि जो भी लोग हैं वहाँ के, उनको बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उनकी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे अब जैसे कि इस टाइम पे होता है कि लोग अपने आप अपडेट हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, नए नए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और जिसकी वजह से लोग अपने आप मतलब बेसिकली नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर पा रहे हैं। साइंटिस्ट हैं हमारे वहाँ जो कि नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस टाइम पे उतना लोगों को पता नहीं था इस चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने इसलिए ये सोसाइटी क्रिएट की कि उनका मानना ये था कि जो लोग हमारे इस धरती पे रह रहे हैं वो कुछ ज़्यादा हट के भी, उसमें बहुत से लोग, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग सोचते हैं, जिनकी सोच काफ़ी अलग होती है। इनका मानना ये था कि कुछ ऐसे बड़े लोग जो कि सारे लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें, जो कि पूरी दुनिया पे राज कर सकें, और जितने भी लोग हैं सबको अपने अपने, जितने भी बड़े लोग हैं उनको सबको अपने अंडर में कंट्रोल कर सकें। उनका मेन मकसद ये था। और उनका शुरुआत का सीन ये था कि वो चाहते थे कि भैया हम जो भी, क्योंकि लोगों को उस टाइम पे अपडेशन की ज़रूरत थी, अपग्रेड लोगों को करना था, लोगों को उनके एक्स्ट्रा, मतलब उस टाइम के लोगों को अगर तुम बेवकूफ़ भी बना दोगे तो वो बन जाएंगे, तो कह सकते हैं उनको स्मार्ट बनाना था उस तरीके की। उसके लिए वहाँ पे उन्होंने ये सोसाइटी क्रिएट की, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सोसाइटी हम खोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। इस वजह से इन्होंने ये जो इल्यूमिनाटी, बावेरियन इल्यूमिनाटी है, इसको चालू किया था। इसका जो भी ये जो बावेरियन इल्यूमिनाटी है ये चालू हुई थी 1776 में, और बहुत ही जल्दी ये बंद हो गई। ये लॉन्ग टर्म नहीं थी, ज़्यादा दिन नहीं चली थी। तो गैस, कहीं के राजा थे जो कि ड्यूक जिन्हें कहा जाता है। ड्यूक हमें एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, और जो कि कहीं भी मतलब यूज़ होता है, मतलब एक लैटिन वर्ड होता है किंग का, ठीक है। तो ड्यूक कहीं के थे। उन्होंने बोला कि ये जो जर्मनी में बावेरिया जो जगह है जहाँ पे ये सीक्रेट सोसाइटी चल रही है इल्यूमिनाटी के नाम से, या फिर और भी कोई भी सीक्रेट सोसाइटी वगैरह चल रही है, उसको ऊपर बैन लगा दिया जाए। गाइस, यहाँ तक कि ये भी बोल दिया गया था, वहाँ पे ऑर्डर्स आ गए थे कि अगर कोई भी बंदा इस सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करता है या फिर इसमें शामिल पाया जाता है, ठीक है, या इसमें से कोई सा भी कैसा भी हाथ होता है, उसको सीधा सीधा मार दिया जाएगा, जिसे कहते हैं हम डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो वहाँ तक का ये ऑर्डर हो गया था। अगर कोई बंदा इसमें से, इस ग्रुप में से दिख गया कि बंदा, या फिर हल्की से भी कोई भी बंदा इस ग्रुप से लिंक है, तो उसको सीधा सीधा मार दिया जाए। ये वहाँ की डेथ पेनल्टी लगा दी गई थी। वहाँ की जो कि ड्यूक थे जिन्होंने भी बोला था ये बात, अगर कोई भी ऐसी चल रही है तो प्लीज़ सावधान हो जाए, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने सीधी सीधी ये वाले जो भी ग्रुप चल रहा था, जो कि सीक्रेट सोसाइटी चल रही थी, इसे सीधी सीधी बैन दे दिया गया था। आपको क्या लगता है, इल्यूमिनाटी में हमारे जैसे नॉर्मल पीपल्स हो गलत सोचते हैं? मेरा मतलब ये भी नहीं है कि मैं एलियन की बात कर रहा हूँ, बट मेरा कहना ये है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग जो कि कनेक्ट होते हैं इल्यूमिनाटी में, जैसे कि कोई भी पॉलिटिशियन होता है, जैसे भी कोई भी पॉप स्टार होता है, जैसे भी कोई भी रॉक स्टार होता है, कोई भी रैपर होता है,
कोई भी हो सकता है। उसमें कोई ऐसे छोटे मोटे मेंबर्स नहीं ज्वाइन होते, उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग ज्वाइन होते हैं, जिनको ज्वाइन करवाया जाता है इल्यूमिनाटी में। खासकर उन लोगों को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है इल्यूमिनाटी, जो कि जिनके सबसे ज़्यादा सोशल मीडियाज पे फॉलोअर्स होते हैं, जैसे जिनकी पकड़ सबसे ज़्यादा होती है, जो सोशल्स में सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। अब रैपर्स, पॉप स्टार्स, ये सारे के सारे इनकी पकड़ हद से ज़्यादा होती है, क्योंकि जिनके करोड़ों में फैंस होते हैं। उन जैसे रैपर्स को, पॉप स्टार को ये जो है अपने अंडर ले लेते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इल्यूमिनाटी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, ये ख़त्म हो गई थी। जिस टाइम पे इस पे बैन लगा उसी टाइम पे ये ख़त्म हो गई, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इल्यूमिनाटी आज भी ऐसी एक सोसाइटी छुपी हुई है जहाँ से लोग आपको कंट्रोल कर रहे हो। ये ख़त्म नहीं होती, ये अभी भी चल रही है। जो कि ऐसे फेमस पॉप स्टार, जो कि ऐसे फेमस रैपर्स, फेमस पॉलिटिशियंस, फेमस सेलिब्रिटीज, इन सारे के सारों को अपने अंदर कंट्रोल कर रही है। वहां से बैठ के वो वहां से बैठ के सारे लोगों को कंट्रोल करती है। बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो भी ट्रेड होता है मार्केट, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, जिनके भी ओनर्स हैं, जो कि बैंक्स के प्राइवेट बैंक्स इतने बड़े बड़े चलते हैं, उन सब को ज्वाइन कराती है इल्यूमिनाटी। वो सारे के सारे मेंबर्स अभी भी ज्वाइन होते हैं इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में लोगों को खुल के नहीं पता, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता। एक ऐसा पहला बंदा जो कि इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना था, जिसने एक्सपोज किया था, वो कौन था? वो खुद ही एक इल्यूमिनाटी का मेंबर था, जिसने 47 ईयर्स वहाँ पर काम किया, जो कि वहाँ का मेंबर था। उन्होंने बोला कि बाहर ये जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, इंटरनेट पे जितनी भी अफवाहें उड़ती हैं इल्यूमिनाटी से रिलेटेड कि भैया हम तुम्हें ज्वाइन करा देंगे, तुम इतने पैसे हमें दे दो, हम तुम्हें ज्वाइन करा देंगे इल्यूमिनाटी में, ये वो सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें, कि हम आपके घर में साइन भिजवा देंगे, आपको टैटू कराना पड़ेगा इल्यूमिनाटी के नाम से अपने हाथ पे, तब आप इल्यूमिनाटी के गैंग के मेंबर हो जाओगे, आपको लॉकेट दिया जाएगा। ये सारी एक फालतू चीज़ें जो उसने बताया, ठीक है। इल्यूमिनाटी में बहुत ऐसे मुश्किल रिचुअल्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम पड़ाव होते हैं, जिन्हें पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत कम ही लोग उसको पार कर पाते हैं, उसे क्रॉस कर पाते हैं। इल्यूमिनाटी में अगर आप कोई भी ज्वाइन करते हैं, इल्यूमिनाटी ग्रुप में, सोसाइटी में अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक छोटी रैंक पे आपको बैठाया जाता है। उसके बाद जो भी वो वर्क होता है, जो भी वहाँ पे आप काम होते होंगे, उसको करते करते वहाँ पे अपग्रेडेशन होते हैं, आपके लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी रैंक बढ़ती है, और करते करते सबसे बड़ी रैंक किंग की होती है, जो कि किंग होता है। अगर आप वहाँ पे और ज़्यादा दिन काम करेंगे, जो कि वो बंदा था, वो उसने खुद काम किया वहाँ पे, और उसकी रैंक बढ़ती चली गई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, बहुत आगे पहुँच गया था। जब उसको महसूस होने लगा कि वो काम सारे के सारे गलत है, इसका अंत बहुत ज़्यादा बुरा है, तो उसने ये काम छोड़ दिया, उसने इल्यूमिनाटी लीव कर दिया। इल्यूमिनाटी जो चीज़ है, क्या आप सोचते हैं? क्या आप जो है उनको, इन्फ्लुएंसर को, जैसे हमारे यहाँ यूट्यूबर में होता है कि आपने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोल ली और उसके अंदर आप यूट्यूबर्स को ऐड कर लेते हैं, और यूट्यूबर्स भी एक बहुत बड़े मुकाम पे होते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी एक बहुत बड़े मुकाम पे होती है। वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो बड़े बड़े लोगों को हायर करती है और अपने उंगलियों पे नचाती है, कुत्तों की तरह नचाती है। उनके पीछे ये सारे के सारे इतने भौकलवाने वाले काम कराती है, कुछ कहने को नहीं। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन सब को कंट्रोल करती है लोग। ये नहीं कि सारे की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो कि बहुत ही ज़्यादा जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बट हाँ हैं, आप जाके तो गूगल सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। उनको भी इल्यूमिनाटी कंट्रोल करती है, अपनी उंगलियों पे नचाती है। इल्यूमिनाटी एक बहुत हल्की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ थी।
क्योंकि ये जो इल्यूमिनाटी ये सोसाइटी थी, इसकी जो भी इन्फ्लुएंसिंग थी, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट तक पहुंचने लगी थी। गवर्नमेंट पे होल्ड्स होने लगे थे सारी चीज़ों पे। इस वजह से अभी बीच में मतलब बहुत सारी ऐसे कंट्रीज की जो कि गवर्नर्स हैं, जो गवर्नमेंट है वो डरती है, बहुत डरती है, क्योंकि यहाँ पे इनसे ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं है इस टाइम। तो जो बच्चे की बात बता रहा था मैं, जो भाई की बात बता रहा था जिन्होंने इल्यूमिनाटी ग्रुप में 47 साल काम किया, उनकी बात बता। उस बंदे ने कुछ बिजनेस खोला, वो बिजनेस बहुत चला उस टाइम पे। उस बिजनेस जो बंदे ने जो बेसिकली एक बच्चा था, जो कि 15 साल 16 साल का एक बच्चा था, उसने वो बिजनेस खोला, थोड़ा सा खोला, पर कुछ उसमें नया था, तो लोगों को वो उसका सामान बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। उसको लोगों ने उनके सामान को परचेज करना शुरू कर दिया। उसका बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब कह सकते हो वायरल हो गया वो जो चीज़ थी, वो सामान बहुत ही, जो प्रोडक्ट्स थे वो पूरी कंट्रीज़ में वायरल होने लगे। लोगों की नज़र में वो बिज़नेस आने लगा, लोगों की नज़र में वो बंदा आने लगा जिसके वो सामान थे, जो बिज़नेस का ओनर था। जब इसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, तो इल्यूमिनाटी की तरफ से इनको एक मेल आता है या फिर कह सकते हैं कांटेक्ट होता है इनको, कि आप जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, और ये सारे के सारे लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ पट्टी पढ़ाई गई थी इनको भी, तो इन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब जैसे जैसे ये बड़े होते गए, वैसे वैसे इनके बिजनेस और भी लोगों तक फैलता चला गया। उसके बाद इनका जो लेवल है वो अपग्रेड होने लगा। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपके रैंक्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, किंग्स तक आपके रैंक्स होते हैं। वहाँ पे आपके रैंक्स बढ़ने लगे। जैसे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में लेवल 5, लेवल 10, लेवल 25 ऐसे ऐसे कर रैंक्स होते हैं, अलग अलग नाम के, अलग अलग बेचीदा नाम के रैंक्स होते हैं, जो कि उनको मिलने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा आगे तक बढ़ गए। जब वो 47 साल के पहुंचे तो उनको लगा कि ये काम अच्छा नहीं है, इसका अंत बहुत ज़्यादा बुरा है, जैसा कि मैंने बताया, तो उन्होंने उसको लीव कर दिया। उनको ये भी पता चला, जब वो उस सोसाइटी में ज्वाइन थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भी नोटिस की जो हम रियल लाइफ में करते हैं। जैसी भी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हमारे फीलिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रियल लाइफ में हमें एक हम नॉर्मल पर्सन हैं जो कि रियल लाइफ में जी रहे हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ नोटिस की कि जो भी हम लोग रियल लाइफ में सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, काम करते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो ऐसा उधर नहीं है, वो ऐसा सोसाइटी। एक माइंड होता है, एक दिमाग होता है, आपके दिमाग में एक ब्रेन होता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, बट वो लोग कुछ अलग ही टाइप का क्रिएट कर रहे होते हैं। कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा दिमाग जो कि दिखता नहीं है। आपको एक ऐसा दिमाग बनाया, एक ऐसा दिमाग आपके कह सकते हो, माइंड एज्यूम करो मेरे पास एक अलग से दिमाग है, एक आर्टिफिशियल दिमाग जो कि दिख नहीं रहा है, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उससे कंट्रोल पे चल सकते हैं। एक ऐसा ब्रेन क्रिएट किया जाता है। इमेजिनेशन, एक इमेजिन करो तुम, एक ब्रेन है, उसके अंदर तुम्हें अजीब अजीब चीज़ें भराई जाती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी होती हैं। वहाँ के लोग कुछ डिफरेंट सोचते हैं, क्योंकि जानते हो गाइस आप लोग, वहाँ पे सारे साइको के तरीके के लोग होते हैं जो कि दुनिया से एकदम हट के अलग के सोचते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इल्यूमिनाटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जो ऐसी सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। इनका मानना ये है कि जो भी लोगों को कंट्रोल करें, कुछ ही लोग इस पूरी दुनिया पे राज करें। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ ही लोग इस दुनिया पे राज करें। अमीर लोग अमीर होते चले जाएं, गरीब लोग गरीब होते चले जाएं, गरीब को इस हैसियत पे मार दे कि वो मजदूरी करने लगे, अमीर और भी अमीर होने लगे। जब उनको ये सारी चीज़ों का महसूस हुआ तो उन्होंने इल्यूमिनाटी में जो ग्रुप था, जो सोसाइटी थी, उसे छोड़ दिया। तो गाइस, जॉर्ज वॉशिंगटन को कौन नहीं जानता? जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि पहले प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने किसी एक को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था
कि कुछ ऐसी और कुछ बातें थी जो कि खुफिया थी, उसमें से एक चीज़ ये लिखी थी कि उसमें कोई एक ऐसी इल्यूमिनाटी करके कोई भी ऐसी एक सोसाइटी है जो कि गवर्नमेंट को जल्दी से टेक ओवर कर, गवर्नमेंट को टेक ओवर कर देगी। हल्की बात नहीं है, पूरे गवर्नमेंट को टेक ओवर कर देगी। और जब ये पेपर लीक हुआ, जब वो किसी को भेज रहे थे, उसके बाद जब ये पेपर लीक हुआ तो उनको अब पता नहीं है, कह सकते हैं अलग सी बात हो गई, या फिर कह सकते हैं कि अचानक से हो गया, कोइंसिडेंस हो गया कि उनकी 1 साल के बाद, उसी के बाद उनकी मौत हो गई। यही सबके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ था। इतने बड़े बड़े पॉप स्टार्स, रैप स्टार और सिंगर्स जैसे जस्टिन बीबर, रिहाना, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, रैप स्टार्स हैं, ये सब ऐसे सिंबल्स क्यों शो करते हैं? ये सब ऐसे लॉकेट्स क्यों शो करते हैं? ये सब आउल के साइन के कपड़े क्यों पहनते हैं? ये सब ऐसे ट्रायंगल सिंबल्स क्यों शो करते हैं? इनको क्या शौक है? इन पे ये सारे आरोप लगाए गए कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। ये ज़्यादातर लोग मानते हैं ना कि ये सारे, ये जो भी लोग हैं, ये इल्यूमिनाटी के मेंबर। ये लोग ये भी जानते हैं कि ये सारे आउल का साइन और ये भी ट्रायंगल साइन जिसके बीच में एक आँख है, ये एक इल्यूमिनाटी का सिंबल है, साइंस हैं ये सारे। तब भी ये इसको ऐसे चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्यों डाली जा रही है? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, यानी ये एक ऐसा दिमाग जिसको हम टच नहीं कर सकते बट हम उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हो। वो भी एक तरीके से होता नहीं है कि हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, वैसे ही एक गूगल ड्राइव हो गई, एक अलग हार्ड डिस्क जो कि आपकी वर्चुअल है, उसको आप यूज़ कर सकते हो बट आप उसको कभी टच नहीं कर सकते, ना कभी आप उसको फील कर सकते, उसे देख भी नहीं सकते, आप खाली उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्यों डाली जा रही है? क्या आपके जो मैसेजेस हैं वो शेयर कर सके, आपको बिना इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को, बिना इल्यूमिनाटी के मेंबर्स में ज्वाइन करे, बिना बनाए इल्यूमिनाटी का मेंबर्स, आपको उस काम के लिए कभी कुछ भी काम हो तो उसको आपको यूज किया जाए, हम इंसानों, नॉर्मल पीपल्स को यूज किया जाए। इसलिए इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि बताती हैं और पूरी साफ साफ बताती है कि आप हमें जो है इतने डॉलर्स दें, इतने पैसे हमें दें, हम आपको इल्यूमिनाटी के मेंबर बना देंगे। कुछ हमें पैसे प्रोवाइड करें, हम आपको इल्यूमिनाटी का एक खास मेंबर बनवा देंगे। जहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों से कांटेक्ट भी किया है। वो कहेंगे कि आपको पैसा दे दो, मतलब उनको पैसा दें हम, उसके बाद वो हमें करा देंगे 4,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये हम उनको दें, उसके बाद वो हमें इल्यूमिनाटी का मेंबर बना देंगे। भाई इल्यूमिनाटी चूंकि इतने बड़े बड़े पॉप स्टार्स, रैप स्टार्स और इतने बड़े बड़े सिंगर्स को कंट्रोल कर रही, क्या वो सिर्फ 12,000 रुपए के लिए आपके को जो है मेंबर बनाएगी? इतनी गिरी हालत है। ये सारी की सारी चीजें फेक हैं। ऐसी बात नहीं है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट नहीं करती, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, बट ये वो सोसाइटी नहीं है जो सोसाइटी हम लोग जानते हैं, जो हम लोग देख रहे हैं। बावेरियन इल्यूमिनाटी वो नहीं है यहाँ पे, ये कुछ और ही है जो हम लोग को प्रोवाइड की जाए। कह सकते हैं एक तरीके से ये फेक है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब जगह इल्यूमिनाटी का एक एक लीडर बैठा होता है जो कि पूरी कंट्री को, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन जमा करा जाता है। एक एक कंट्री का एक एक हेड होता है और इनको ये नहीं होता है कि उनका कोई ओरिजिनल नाम से बुलाया जाता है। इनके ओरिजिनल नाम्स नहीं होते, इनके बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे नाम होते, मैक्स, फ्लिंट, ऐसे ऐसे करके नाम होते हैं जो कि इलीट मेंबर होते हैं इल्यूमिनाटी ग्रुप के, जो कि वहां के लीडर होते हैं और पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने हाथ। और ये जितने भी पावरफुल लोग हैं जो कि इस पूरी पूरी कंट्रीज को हेड कर रहे होते, कंट्रोल कर रहे होते, ये पास्ट में अपने अपने पुराने टाइम में जो भी हैं, उससे पहले जब वो लोगों ने ज्वाइन की थी नई नई, या फिर उससे पहले बहुत ही अजीब अजीब काम कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बेचीदा काम कर चुके हैं।
जो कि सब जिनकी सोच सबसे अलग होती है, अच्छाई में नहीं बुराई में। प्रोजेक्ट एम अल्ट्रा के बारे में आपने सुना होगा। क्या है ये? व्हाट इज दिस की अल्ट्रा? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि अमेरिका में कराया गया था। ये वहाँ का सबसे बुरा कह सकते हैं, सबसे बुरी बात है, काला इतिहास जिसे हम कह सकते हैं, वो है ये। यहाँ पे ये हुआ था जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो कि वहाँ के लोग थे, जो कि वहाँ पे प्रिजनर्स थे, जो कि कैदी थे, उनके माइंड में उनको इंजेक्शन लगा लगा के, मतलब ये नहीं था कि सिर्फ अमेरिका की जो कि सरकार थी वो कर रही थी, बहुत सी जगहों की सरकार थी जो कि वो कर रही थी। वहाँ के जो कि प्रिजनर्स थे उनको अलग अलग तरीके के ड्रग्स दिए। ड्रग्स देने के बाद उनको अलग अलग तरीके से वहाँ पे चाहे, और उनको सुला दिया गया 30-30 40-40 दिनों के लिए, कि जो उनकी मेमोरी है वो पूरी तरीके से लॉस ना हो, और वो अपना जो उनका ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं वो कर दिया जाए। और उनके दिमाग में ऐसे कुछ सीक्रेट कोड डाल दिए जाते थे जो किसी को पता नहीं। ऐसे कोड्स जैसे एक रोबोट होता है, अब हम कोई उसको बोलेंगे जैसे गूगल हो गया, ओके गूगल अभी हम बोलेंगे तो मेरा मोबाइल एक्टिवेट हो जाएगा, बट अभी मैंने लगा नहीं रखा है बच्चों को, नहीं तो एक्टिवेट हो जाता है। तो वैसे ही इंसानों के साथ हो रहा था वहाँ कि अगर वो कुछ कोड बोले और इंसान एक्टिवेट हो जाए, उनको वापस से वो कोड के साथ उनको वापस से नॉर्मल कर दिया गया और उनको रिलीज कर दिया। ये कभी भी कोई भी वर्ल्ड वॉर हो या फिर कोई भी ऐसा काम हो तो सामने वाले जो भी एनिमी के लोग हैं वो कोड बोला जाए, और जो भी सामने वाले जो भी एनिमी के लोग हैं, एनिमी के, वो इस कोड को सुन के एक्टिवेट हो जाए और सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ा ले। ये सारी तकनीकें वहाँ से जो है मतलब चालू की गई थी, और वहाँ की सरकार ने खुद इस चीज़ को बोला था कि भाई आप मतलब ये प्रोजेक्ट को सहमियत दी थी, भैया ठीक है हम एग्री करते हैं इस चीज़। ये सारी चीज़ें हैं। इतने बड़े बड़े शोज़ होते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पे इल्यूमिनाटी के सिंबल्स छुपाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसी ऐसी जगह पे छुपाए जाते हैं। कितने लोग हैं दुनिया में यार, कितने लोग होंगे जो इल्यूमिनाटी जैसी चीज़ों को नोटिस करते हैं, जो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, सारी चीज़ों पे काम करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। कितने ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है। कितने सारे लोगों को इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ों में। ये सारे जो भी शोज होते हैं वो सब में ये सारी चीज़ें, साइंस वगैरह छुपाए जाते हैं। क्यों छुपाए जाते हैं? इसीलिए छुपाए जाते हैं। पहला तो उसमें कोई ना कोई उनका हाथ होता है इल्यूमिनाटी मेंबर्स का, अदरवाइज अटेंशन पाने के लिए। अब GTA 5 एक गेम है, GTA 5 में जो फ्रैंकलिन का घर होता है या फिर लेसर का जो घर होता है, वहां पे आप 2 जगह जाओगे तो वहां पे आपको इल्यूमिनाटी के सिंबल्स दिखाई देते हैं। आप कभी भी गेम खेलना तो नोटिस करना, लेसर जहाँ पे रहता है वहां पे जो मिशन प्रोवाइड करता है वहां पे इल्यूमिनाटी का सिंबल्स रहते हैं। ऐसा क्यों है? अटेंशन पाने के लिए। यही थे कुछ ऐसे राज जो कि इल्यूमिनाटी के बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता था। ये राज नहीं है बेसिकली, पूरी इंटरनेट पे जो भी खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये जो कि मुझे कवर करना था अपनी वीडियो में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरी ज़्यादातर ऑडियंस गेम वाली है, बट मैंने सोचा कि यार आपको थोड़ी इन सारी चीज़ों के बारे में भी बतानी चाहिए, आपको भी पता लगना चाहिए क्या है, क्या कैसी कौन सी चीज़, क्या आप कभी भी ये सारी चीज़ों में फंसो नहीं। ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे वेबसाइट्स चल रही हैं, जैसा कि मैंने बताया, इल्यूमिनाटी के नाम पे लूट हो रही है गाइस। कभी भी ऐसी फालतू चीज़ें देखें तो इन पे पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे पैसे नहीं लगाए, अपने फालतू के पैसे नहीं जाने दे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि देखते हैं इल्यूमिनाटी, वाह अब मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा, अंधा पैसा लगा दिया, 50,000 1 लाख रुपए मांग रहा तब भी लगा दिया, नहीं है उनके पास तब भी लगा दिया, मांग मांग के उधार, कि अभी तो मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं सामने वाले को दुगना क्या तिगना दे दूंगा। तो ऐसी चीजें नहीं है। इल्यूमिनाटी सिर्फ इन्वाइट करती है, वो भी छोटे मोटे लोगों को नहीं, बहुत ज्यादा बड़े लोगों को। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और न्यू वीडियो का टॉपिक दीजिएगा जिसके बारे में आपको जानना। गेम्स तो हम रोज बात करते हैं, कुछ ऐतिहासिक भी बात हो जाए, पर आप हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और किन किन बारों में जानना है। मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करूंगा और आपको भी बताऊंगा, और मैं भी अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा। सो सी यू गाइज ऑन अ नेक्स्ट वीडियो और स्ट्रीम।
बाय बाय, टेक केयर, लव यू और लवली कैस्केडियर, बाय बाय, सी यू।